प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो टॉपिक है वो है आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी कि जो वचन है उसके अंदर सामर्थ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हीकल ऑफ पावर। और ये जो है वचन जो है वो लोगोस शब्द से लिया गया है और इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं और इसका मतलब है वाणी। और इस वाणी के द्वारा ज्ञान, समझ, दर्शन और धार्मिकता का ज्ञान होता है। आदि में वचन था, इसका मतलब यह है कि ये आयत यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ दृढ़ संबंध को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो है वो एक मीडिएटर की तरह है और उसने इस सारे जो है क्या कहते हैं संसार को उसी ने रचा और उसने पिता से जो है हमारा मेल कराया या हमको पिता को उसने प्रकट किया और छुटकारा संसार के लोगों को मिल गया। अगर इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस वचन को नहीं बोलते तो हमारा छुटकारा बहुत ही मुश्किल था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। जो वाणी परमेश्वर के मुंह से निकली उसी के अनुसार वैसा ही हो गया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसा कहा था वैसे ही हो गया कि जो वर्ड है या जो वचन है उसके अंदर बहुत ही पावर है, सामर्थ है। ये वचन जो है ये अनंत है और सृष्टि के पहले से था। भजन संहिता उसके 33 अध्याय और उसके 6 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गणों की रचना उसी की मुंह की श्वास से हुई है। यानी कि हर चीज, एक एक चीज ये संसार में जो बना है वो परमेश्वर की वाणी या वचन के द्वारा जो है उसकी सृष्टि हुई है। और दूसरी बात जो है वचन परमेश्वर के साथ था। यानी कि ये सच्चे विश्वास से संबंध रखता है। जो वाणी है या जो शब्द है वो अनंत है और परमेश्वर के साथ इसका संबंध बिल्कुल डायरेक्ट है। और शब्द का जो नेचर होता है वो डिवाइन होता है। जैसे आज भी आप प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बोले यरूशलेम के अंदर, कफरनहूम के अंदर, जहाँ जहाँ भी उन्होंने बोले वो आज भी एयर के अंदर हैं। अगर उस समय ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटी होती तो वो आज हमें सुनाई देता और दिखाई देता। पिता एवं जो पुत्र का जो संबंध है वो फेस टू फेस है कि उन्होंने इस पूरे संसार की रचना सिर्फ एक शब्द और एक वाणी के द्वारा किया। तीसरी बात जो है परमेश्वर और वचन परमेश्वर था। यशाया उसके 43 और उसके 10 से 11 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा की वाणी ये है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि तुम समझकर मुझ पर विश्वास करो और जान लो कि मैं वही हूँ। ना तो मुझसे पहले कोई परमेश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। कोई भी उद्धारकर्ता इस संसार में नहीं है और सिर्फ एक ही उद्धारकर्ता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। ये जो है वचन जो है परमेश्वर की एकता को दर्शाता है और इसीलिए जो है कोई भी उद्धारकर्ता नहीं है।
परमेश्वर की पहचान होती है इस वचन के द्वारा, और हमें वो सेवक के रूप में जो है वो हमें बुलाता है। एकमात्र परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। शब्द जो है वो नष्ट भी करता है। यशाया 11 उसके 4 पद में लिखा हुआ है, और वो पृथ्वी को अपने मुंह के सोटों से मारेगा और वे दुष्ट को अपने मुंह की फूंक से मिटा देगा। अगर परमेश्वर का वचन हमें कुछ आशीष देता है तो वो नष्ट भी करता है अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे। जो वचन है वो हमें बचाता है, हमें उद्धार देता है। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको स्वीकार करना, अपने पापों की क्षमा मांगना और उसको जो है अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, और यही अनंत जीवन है। और ये एक आज्ञा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें और आपको हमारा जो परमेश्वर है, उसका जो पुत्र है, हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर का वचन जो है वो चंगा करता है। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा हुआ है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ा लिया। वचन हमें आत्मिक रूप से भी चंगा करता है, पाप से और आने वाली बहुत सी विपत्तियों से वो हमें मुक्त करता है। शारीरिक चंगाई भी करता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, और विश्वास के बिना जो है आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन जो है वो भरोसेमंद है। भजन संहिता 33 उसका 4 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा का वचन खरा और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वचन जो है वो सच्चा है, खरा है, यानी कि उसमें इंटीग्रिटी है और उसमें कोई छल कपट नहीं है, विश्वास योग्य है। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पे। उसके वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। सच्चाई की ओर जो वचन है हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। वचन को पूरा करने के लिए उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, ताकि हम और आप उद्धार का जीवन जी सकें। वचन में बुद्धि है। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, उसके मुंह से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। जो वाणी परमेश्वर के मुंह से निकलती है वही सच्ची है, उसी में सत्य है, उसी में जीवन है और उसी में उद्धार है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को पे अपने पापों को मान लें और अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लें। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।